उसके पास रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था और मैं नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी। हाँ, हम लोग उन्हीं पे ध्यान पे बैठे अभी, छत पे। 12 बजे तक बैठ जाइए। मैं भी थोड़ा आप लोगों को बिठा के म्यूजिक लगा दूंगी, आप कंटिन्यू करना। तो फिर मैं भी करूंगी 12 बजे तक। आज कल भी कर सकते हैं। वो बोलते कोई कोई तो 3 डेज बिफोर 3 डेज आफ्टर एंड बीच का ऐसे 7 डेज तक उसका एनर्जीज रहते हैं। तो अच्छा अमावस्या अच्छा। के दिन बीज मतलब ऐसे उगाते हैं, पूर्णिमा के दिन उसका फल मिलता है, उस टाइप का बोला जाता है। तो और पूर्णिमा का दिन इतना हाई एनर्जी रहेगा, तो उस टाइम इंसान मतलब चिढ़ जाएगा, गुस्सा करेगा। तो ना समुंदर का वेव्स बढ़ जाता है ना, बिकॉज ऑफ वही वेव्स। तो जैसे हमारे शरीर में भी वो होता है, तो हम उस समय ध्यान में बैठेंगे तो वो एनर्जी साइलेंस में पूरा अपना शरीर में क्लीन से मतलब पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा। तो इसलिए पूर्णिमा के दिन ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो आप कोई दिन आपको मिस भी हो जाता है ना तो चलेगा, लेकिन इस टाइम तो मिस करना ही नहीं चाहिए 7 दिन। तो हर दिन का क्या क्या होता है करके भी बताएगा, वो लंबा क्लास है। फिर कभी बताऊंगी उसके टॉपिक के बारे में। आज हम उसका फायदा उठाएंगे पूर्णिमा ध्यान का। आप जरूरी नहीं आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी है, आप खुले आसमान पे चांद के नीचे बैठ के करने के तो बहुत अच्छा है। नहीं है तो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। इवन उस पे चार्जिंग पानी पीना भी बहुत अच्छा बोला गया। पूर्णिमा के जो चांद का, उसमें बॉटल भर के रखिए। अगले दिन उस पानी को पीने से कोई बीमार व्यक्ति बच्चों को खिल पिलाने से भी बच्चे का कोई जिद चिड़चिड़ा होता है ना, कम हो जाता है। वो एनर्जी में इतना पावर रहता है बोलते हैं। तो ये तो मैंने सुना है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, करके तो नहीं देखा। तो आज लगा तो मुझे, मैं ऊपर छत पे रखने जाऊंगी। फिर मैं दूसरे काम में, मैं वो स्कूल वाले काम में बिजी हो रहे हैं ना, इस कारण नहीं हो पा रहा है। और 3-4 दिन में जाना भी है। तो मैंने सोचा ठीक है, आने के बाद करेंगे, बहुत सारे कर रहे काम। चलिए फिर हम ध्यान करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जितना ज्यादा टाइम ध्यान करेंगे उतना एनर्जी आएगा। हमें अपने आप को, मेरा और आई और मेरा को हम समझ सकते हैं। जब हम ध्यान में अपना शरीर जाता है, सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी, तब हमें बहुत अच्छे से समझ आता है मैं कौन, मतलब शरीर वाला मैं कौन हूँ, आई जो इनर आई, जो चैतन्य शक्ति वाला आई कौन है। जब हम बाहर जाते हो तो शरीर छोड़ के, तब तब हम अपना स्थूल शरीर को देख सकते हैं। उस स्थिति में गए तो हमें तो पूरा पिक्चर ही क्लियर हो जाएगा। दोनों हमारे सामने है। मैं वाला जो निकला वो शरीर अंदर से, यानी वो जो सुप्रीम जो है आत्मा के चैतन्य शक्ति, एंड ये जो स्थूल शरीर। तो वो चीज आपको कोई संकल्प रख के बैठ जाइए, ये जो 3 घंटे बिल्कुल नहीं, कितना भी परेशानी, तो मुझे अपने आप को जानना है। ये जो आई आई बोल रहे हैं, इसको जानना है, इसको देखना है, इसका तत्व को महसूस करना है, जो एनर्जी को, चैतन्य को। ऐसे बोल के आप बैठेंगे तो आपको देखिए ऐसा करने से तो हो ही जाता है। तो ऐसे करके आप नीचे आके सो जाइए। ऊपर बैठे हैं तो नीचे है तो जहाँ है वहीं का वहीं, बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं, वहीं सो जाइए। परसों के दिन तो मैं 6 घंटे ध्यान करी, तो लग गया, करती गई। फिर मुझे लगा था सुबह नहीं उठ पाऊंगी, 12 बजे, 12:30 बजे तक करी होगी, 3:30 बजे उठ के फिर 6:30 बजे तक की। तो कभी कभी लग जाता है वो मन अपने आप। तो आप लोग भी ऐसे संकल्प रखना कि पूर्णिमा ध्यान का एनर्जी का क्या है या नहीं, इस चीज को करने के लिए कोई ऐसा संकल्प रखिए। अपने आप का एनर्जी मतलब जो आई, मतलब मैं कौन हूँ, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को आप महसूस कर सकते। ये आफ्टर डेथ पता चलता है, बट हम आके बोल नहीं पाते ना, हमें दिखता है, हम किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो अपने शरीर स्थूल शरीर के पीछे घूमता रहता है, आगे पीछे। जो शरीर हम सूक्ष्म शरीर जो निकल के गया रहता है ना, उसी में रहता है कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर एंड जो चैतन्य शरीर। तो आपको ध्यान में इस चीज को, वही आप जितना इसको मानते हो, जितना इस चीज को अचीव करना है, टारगेट बोलते हैं ना,
करेंगे। जो बच्चा टारगेट रख के मुझे उस चीज को अचीव करना ही है करेगा, वही बच्चा उस पर तक पहुंच जाता है। कोई बच्चे थोड़ा एवरेज ट्राई करते हैं तो वो ठीक ठाक खुश रहते हैं, कोई को तो उससे आर या पार कितना भी मुश्किल आए कर ही लेते हैं। तो वो थोड़ा साइड में ध्यान को भी अडॉप्ट करेंगे बहुत इजीली, उस अपना एम को टच करने में, छूने में हेल्प करेगा ध्यान। ध्यान हर चीज। कल हम एक जगह गए थे, जंगल में गए थे, जंगल में ध्यान किया। ट्री के साथ भी हमने अपना वाइब्रेशंस को मतलब एक्सचेंज किया। उसका फोटोज नहीं डाले। अच्छा था कल का अनुभव। चलिए फिर कभी उसको मैं बताती हूँ, शेयर करती हूँ। तो किसी को नहीं पता था, फिर भी वो लोग बोले तो ट्री पकड़ के खड़े हो गए थे फॉरेस्ट में। आज ध्यान, पूर्णिमा ध्यान का फायदा उठाना है हमें। तो पूर्णिमा पूर्णिमा ध्यान के 7 डेज, 3 डेज भी, 3 डेज तो करना ही है। जिस दिन पूर्णिमा है उसके पीछे वाला दिन, आज के दिन और कल के दिन, ये तीनों दिन एनर्जी भरपूर मिलेगा। क्योंकि पूरा सूर्य चांद का वो निकला रहता है ना, तो उसमें से हमें एनर्जी आता है। वो एनर्जी अपने शरीर के अंदर का इसको कंट्रोल में करता है। इसका एग्जाम्पल मैं कभी बताऊंगी। तो एक ऐसे कैसे होता है, हमारा मन कैसे आउट ऑफ कंट्रोल होता है, ध्यान करने से हम उसको नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस चीज को आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैंने ये चीज प्रूवन है, परसों के दिन मैंने ऐसे कुछ मेरे साथ ऐसे कुछ हुआ। तो वो वाला मैं कभी बताऊंगी एक्सपीरियंस शेयर करते तब। चलिए मास्टर्स, अभी हम ध्यान के लिए बैठते हैं। ध्यान के बैठने का प्रोसीजर सबको पता है। क्रॉस योर लेग्स, आरामदायक जगह को चूज करिए, क्योंकि हम ज्यादा टाइम के लिए ध्यान के लिए बैठ रहे हैं। आपको बाथरूम वगैरह जाके आइए और एक गिलास पानी रख लीजिए। आपको ऐसा कुछ लगेगा तो बीच में पानी पी लेना, तो स्टार्टिंग में भी पी के बैठिए। आपको बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी स्वेटिंग टाइप का हो रहा है कुछ ऐसे है तो आप बंद आंख से ही पानी पी सकते हैं, नहीं है तो कंटिन्यू बैठ सकते हैं। फिर रिमूव योर स्पेक्स, चश्मा पहने तो साइड में रख दीजिए और धीरे धीरे होल बॉडी को रिलैक्स करिए। नोज से अंदर लीजिए श्वास को, मुंह से बाहर छोड़ेंगे। धीरे लंबा श्वास छोड़ेंगे, इतना लंबा जैसे आपको श्वास ले छोड़ने में तकलीफ हो रहा हो उतना छोड़ना है। इससे क्या होता है, लंग्स के अंदर 1.5 से 2 लीटर स्टील एयर, मतलब वो वाला एक अनवांटेड एयर रहता बोलते हैं। जितनी देर तक हम श्वास बाहर छोड़ते हैं ना, वो पूरा बाहर जाता है। नहीं तो अंदर रह गया, रोग को उत्पन्न करेगा। तो हम नोज से यही मात्र एक ये वाला प्राणायाम में ज्यादा से ज्यादा एयर को बाहर फेंक सकते हैं। मैंने बहुत तरह का प्राणायाम करी हूँ, बट ये वाला प्राणायाम में इतनी देर तक हम 1 मिनट तक भी हम इसको कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, पूरा लंग्स के अंदर जो अनवांटेड स्टील एयर है पूरा स्टील एयर बाहर हो जाता है। तो ऐसे हम ध्यान से पहले करके फिर बैठेंगे। और ये भी करिए, आज ज्यादा टाइम के लिए कर रहे हैं ना, वाइब्रेट योर फिंगर्स को हिलाइए, इससे एनर्जी जनरेट होता है। तो इसको हिलाइए, हिलाइए। कल भी करे थे, देखते हैं आज। मैं तो इसको बंद करने के बाद फिर चली जाऊंगी। खड़े होके हिला सकते हैं, बैठ के भी। पूरा बॉडी को नहीं, उंगली हाथ को हिलाना है। फिर उसके बाद अपना हाथ को, ये वाले हाथों में वाइब्रेशन आ रहा है, इसको यहाँ रखेंगे तो आपको फील होगा, टच होगा। तो फिर उसके बाद इसको नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे। फिर दूसरे वाले हाथ उसको भी नीचे लेके आएंगे। से कंटिन्यूअस धीरे धीरे शरीर के पास से, जैसे हम स्टैटिक के लिए करते हैं ना, वैसे करते जाना है। तो उससे यहाँ पे जो जनरेट हुआ है ना, वो एनर्जी और अपना शरीर के अंदर जो रेसिड्यूल एनर्जी रहता है ना, उन दोनों के बीच एक तरह का वाइब्रेशन क्रिएट होता है। उस चीज को हम फील कर सकते हैं। तो उसके बाद धीरे से अपना दोनों हाथों को क्लैस्प क्लैस्प करिए। देन क्लोज योर आईज।
अब आंखें नहीं खोलेंगे, आंखों को जोर से टाइट नहीं बंद करना है, धीरे से स्लोली जस्ट दोनों ये टच होना चाहिए बस। अब अपना पूरा बॉडी रिलैक्स हो गया। अब हम अपने आप को एक संकल्प करेंगे, जो भी सबका अलग अलग इच्छाएं रहेंगी, प्रायोरिटीज रहेंगे, सब अपने मन में एक संकल्प रखिए। कोई फॉर एग्जाम्पल कोई हेल्थी वाला, हेल्थ का इश्यू है तो मेरा कोई फॉर एग्जाम्पल किसी को माइग्रेन का है, मैं मुझे कोई इश्यू नहीं, इश्यू वाला वर्ड भी यूज नहीं करना है, मैं हेल्दी हूँ, बहुत अच्छा, मुझे कोई इसका सिर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा सा मेरा हेल्थ है। और वो बिल्कुल अच्छा, मतलब जब आपको पेन में होता है ना, पेन के रिवर्स, जो पेन लेस, उस टाइप का फील करते हुए संकल्प रखना है। तो कोई भी दूसरा भी है हेल्थ इशू, उसको सामने रखें, सामने ले आएंगे, उसको बोलेंगे तो आप मेरा इतने दिन सर्विस दी है उसके लिए थैंक यू। तो वो सर्विस करके कुछ तो उसको तकलीफ होगा, तो वो प्रॉब्लम आया होगा, उसका ये रूट कॉज है, उसके वो पेन होने के पीछे कुछ तो उसको डिस्टर्ब हुआ होगा। अभी आपको उसका कुछ डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ सकता है, कुछ रीजन हमें भी नहीं समझ में आ रहा है, तो वो अपना पूर्व पिछले जन्म का वो रहता है, कोई भी हमने ऐसे बाइंडिंग करा है तो उसका कर्म का ये अभी निकल रहा रहता है। कोई उसको डॉक्टर भी इवन सब करके देख लिया, सब टेस्ट करा, आपका कोई भी दर्द का पेन का रीजन हमें पता नहीं चल रहा बोलते हैं ना, तब आपको समझना चाहिए ये हमारा कोई पास्ट लाइफ का कर्म का बाइंडिंग है। तो तब आपको क्या करना चाहिए, मैंने ऐसे जाने अनजाने में उस उसको पेन को बढ़ने टाइप का कुछ बात बोली हो मुंह से, मतलब मन से, मन वचन काया से, शरीर से किसी के निंदा की हो, कोई अंगांगों को लेके, कोई कोई को पैर नहीं है, आंख नहीं है, हमने उसका मजाक उड़ाया हो, उसका कर्म बंधा रहेगा। उस चीज को याद करके किसी को मैंने दुख दिया है कोई भी जन्म में, बहुत सारे जन्म लेके आए, उसके लिए माफ करना, क्षमा मांगना है। अब आपने मुझे जन्म से लेके अभी तक जो भी सर्विस दिया है उसके लिए भी थैंक यू। तो अभी मैं बहुत हेल्दी हूँ, आई एम वेरी हेल्दी एंड ऑलवेज हेल्दी, ऐसे मन में बोलते जाना चाहिए। कोई अंगांग है तो उस अंगांग का नाम लेके आई एम हेल्दी, वेरी हेल्दी, ऑलवेज हेल्दी, ऐसे ये वो संकल्प। और कोई चीज को आप पाना चाहते हैं, पढ़ाई क्या, तो मुझे स्टडी में मन लगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगे, ध्यान लगा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब इसका पॉजिटिव अफर्मेशन रखने के बाद वो चीज हो गई है जैसे हमें क्रिएट करना है। तो अभी आप कोई भी संकल्प मन में कर लीजिए, कोई एक संकल्प करिए, जब तक वो संकल्प पूरी नहीं होगी उसी को, और ना अब लिस्ट ऑफ संकल्प भी है, वो भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही हम बोलते हैं तो हो जाएगा। तो ये चीज एक तरफ पॉजिटिव अफर्मेशन, ऐसे संकल्प रखने से हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं। हर वक्त हम नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलना, हमसे नहीं होगा, तुमसे तो होगा ही नहीं है, गिर सकते हो, ऐसा बोलते हैं ना, नहीं मैं तो उसको केयर करेंगे ना, होशियार आराम से, ये वर्ड अच्छा, आराम से गिर जाओ, मतलब एक तरह का वो बीज डाल जाता है ऐसे में। तो इसको बहुत मुश्किल है ये वाला प्रैक्टिस करना भी, अच्छा पॉजिटिव वर्ड्स यूज करके बात करना। तो उसको हमें क्लास में बताया जाता है, ऐसे ऐसे वर्ड को आदत में डालिए, तो 100 वर्ड्स को लिखवाते हैं। तो वो चीज़ आप लोग भी अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशन शरीर के बारे में, कोई व्यक्ति के बारे में भी हो, जिन व्यक्ति के साथ मन मुटाव है, अच्छा है, उनके अच्छे क्वालिटी को याद करके अच्छे, और हमारे बहुत बड़े बड़े भी आप छोटे छोटे संकल्प को आप करिए, वो फुलफिल होता गया तो फिर आप बड़े बड़े संकल्प रख सकते हैं। तो आज आप पूर्णिमा ध्यान में एक संकल्प रख के बैठिए, इस संकल्प को ही सोचते हुए, मतलब ऐसे सोचिए वो वाला संकल्प मैनिफेस्ट हो रहा है, मतलब फुलफिल हो रहा है, वो पूरी हो रही है जैसे सोचते हुए आप लेट जाएंगे, सो जाएंगे, तो क्या हो जाता है, वो जो सूक्ष्म शरीर को जाके
फीड कराता है। सूक्ष्म शरीर तो बुद्धि नहीं, उसको दिमाग नहीं रहता है। जैसे हमारे दिमाग में 1 मिनट मिनट में हम चेंज हो जाते हैं ना, नहीं नहीं ऐसा हो गया, गलती तो नहीं कर रही, इस टाइप का हम सोचते रहते हैं। लेकिन वो आप जो भी सोच रहे हैं ना, उसको कार्य पूरा करना उसका काम होता है। जो सबकॉन्शियस माइंड है सूक्ष्म शरीर में अंदर, तो वही चीज आप सोचते लेट सो जाएंगे तो वही वाला कार्य करता रहेगा, क्योंकि वो सोता नहीं है। सब शरीर सोता है, सब बुद्धि शक्ति सो जाती है, बुद्धि तो कैलकुलेट माइंड होती है, वो सो जाती है। तो वो हमने जो जो बात बोले है ना, उसको वो मैनिफेस्ट करने के लिए कैलकुलेशन हिसाब कर रहा रहता है। इनका इस बात को, इनका इस इच्छा को पूरी कैसे किया जाए। तो हम बीमार है बोलेंगे ना, वो बीमारी बढ़ाने का, बीमार है तो वो वाले पे ऐसे वाला वाइब्रेशन दे देगा, तो वो दर्द बढ़ेगा। तो इसलिए पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव अफर्मेशन। दूसरों के लिए हम गलत वर्ड निकालते हैं तो उसका भी असर हमें ही पहले आता है। तो वो चीज रात भर वो काम कर रहा रहता है, सबकॉन्शियस माइंड उस समय और ज्यादा एक्टिव होता है। तो हमेशा बोला जाता है, भले 5 मिनट आप बेड पे जाएंगे तो ऐसे दिन भर के जो भी अनवांटेड किसी को दुख दिया, तो उस बात को याद करके, सॉरी अच्छे वाले बात को याद करते हुए लेट जाएंगे, तो वो अच्छे का ही सोचते हुए उसी चीज को, कोई आपको परेशानी है, कल के कुछ डिफिकल्टीज है, उसका भी सोल्यूशन, उसको हमें बाहर निकलना कैसे, तो उसका भी आइडिया वो काम करेगा, कैसे कैसे क्या करने से, किस किस मास्टर पे जाके, मास्टर के पास जाके सूक्ष्म रीति में। वो तो एक तरह हम अपना शरीर से बाहर भी जाता है ना वो सूक्ष्म शरीर, तो उसका कोई लिमिट नहीं है, ऐसी जगह नहीं, कोई भी लोग, इंडिया नहीं, अपना वर्ल्ड नहीं, बाहर भी जा सकता है। अपने ये वाला पृथ्वी लोक छोड़ के बाहर लोक में भी वो घूम के आएगा, वहां के मास्टर से भी वो सलाह लेके आएगा। तो इसलिए हमेशा उसको हमें पॉजिटिव वाली बातें बोलना चाहिए। चलिए मैं म्यूजिक लगा देती हूँ। म्यूजिक के साथ, म्यूजिक को ऐसे बैकग्राउंड में कहीं आपका विचार आने ना चाहिए बीच में, इसलिए उस म्यूजिक को लगा के रखा रहना रहता है। तो म्यूजिक लगा दूंगी, आप अपना। हम्म हरे कृष्णा। अरे ये आपकी उंगली ये स्किप बटन पे क्या कर रही है? अरे इसको हटा लो। अरे दो मीठी बातें बोलनी है हमें।
मास्टर्स ध्यान कंटिन्यू करें जितना टाइम तक आपसे बनता है, मैक्सिमम टाइम लेके ध्यान करिए। आज का पूर्णिमा ध्यान का एनर्जी का फायदा उठाइए। ओके, मैं सेशन क्लोज कर रही हूँ। कल मिलते हैं। ओके मास्टर।